बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया है। चैप्टर नंबर 4 जो है वो अबाउट द पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स है। कल हम लोगों ने एयर पोल्यूटेंट्स को देखा था, कौन कौन से होते हैं, उनके सोर्सेज को डिस्कस किया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एयर पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन द ऑर्गन सिस्टम। कि एयर पोल्यूटेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, यानी कि जितने भी हमने एयर पोल्यूटेंट्स को स्टडी किया था वो होते कैसे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उनके ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम पे उन पर क्या इफ़ेक्ट होता है। तो सबसे पहला जो पोल्यूटेंट है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो कलरलेस है। आपने इस तरह लिखनी है, इट इज़ अ कलरलेस गैस, इस तरह से आपने इसको करना है। तो प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी कि इट इज़ अ कलरलेस गैस, ऑर्डरलेस गैस। ऑर्डरलेस का मतलब है कि इसकी कोई स्मेल नहीं होती, ठीक है। एंड पॉइजनस गैस, ये जहरीली गैस होती है। ये होगी इसकी प्रॉपर्टीज़। और इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, ये जो गैस है ये ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है बैडली, कॉज करती है हेडेक, सर दर्द, ब्रेन डैमेज एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, के सांस लेने का जो है वो प्रॉब्लम होता है। उसके बाद जो सेकंड है, ये अगर हम हमारे ब्लड में, जैसे अब इनको इनहेल करते हैं, तो इनहेल करती है तो हमारे ब्लड में जाती है, पहुंच जाती है, तो इट्स बाइंड्स विद द हीमोग्लोबिन एंड रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। ये हीमोग्लोबिन के साथ मिक्सअप हो जाती है, बन जाती है, तो ये उसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, जो हीमोग्लोबिन हमारे पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड के साथ, तो उस कैपेसिटी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को ये रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी इश्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पोल्यूटेंट है वो है सल्फ़र डाइऑक्साइड। Next air pollutant is sulfur dioxide and properties of sulfur dioxide gas are it is a colorless gas with the irritating smell। ये गैस भी कलरलेस होती है लेकिन इसकी स्मेल जो है वो इरिटेटिंग है, जो इसकी आइडेंटिफिकेशन भी है। नेक्स्ट इसके इफ़ेक्ट्स हैं ऑन द ह्यूमन हेल्थ एंड इन द एनवायरनमेंट, कि ये कॉज करती है ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी। जितने भी एयर पोल्यूटेंट हैं मोस्टली वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ही कॉज करते हैं, यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम, लंग्स इशू, इसी तरह के प्रॉब्लम जो हैं वो कॉज करते हैं। तो जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है, अगर हम इसका लॉन्ग टर्म तक एक्सपोज़र हो, यानी कि ज़्यादा देर तक हम इसको इनहेल करें, तो ये कॉज करेगी ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़, निमोनिया, लंग्स कैंसर एट्सेट्रा। इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट इसका क्या है कि इट डिज़ोल्व्स विद द रेन वाटर कॉजेज़ द एसिडिक रेन। आगे चल कर हम एसिडिक रेन के बारे में भी पढ़ेंगे कि एसिडिक रेन होती क्या है, उसके भी फर्दर इफ़ेक्ट्स होंगे। एसिडिक रेन कॉज करती है। उसके बाद जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड के कुछ इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बॉक्स में भी लिखे हुए हैं पॉइंट्स के साथ, वो भी आप लोग कर सकते हो, बल्कि वो भी करने हैं MCQ के। यहाँ पे 8th क्लास के पेपर्स में क्या होता है कि जो पॉइंट्स हैं या फिर कोई शॉर्ट क्वेश्चन है, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो इम्पोर्टेंट होती है, कहीं से भी पेपर बन सकते हैं, MCQs बन सकते हैं। द सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वेयर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स सच एज एस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, डिग्रेडेड लंग्स फंक्शन, रेस्पिरेटरी फेलियर, कार्डियक वेस्कुलर डिजीज़, कैंसर एट्सेट्रा कॉज करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो एयर पोल्यूटेंट है वो है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। उसकी प्रॉपर्टीज़ एंड इफ़ेक्ट्स को हम डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और ऑल टॉक्सिक गैसेस। जितने भी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स गैसेस हैं वो सारी की सारी जहरीली होती हैं, टॉक्सिक होती हैं। इस गैस की भी इरिटेटिंग स्मेल होती है, वो भी आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में लिख सकते हो। इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ह्यूमन हेल्थ पे क्या होते हैं कि ये लंग्स को बैडली इफ़ेक्ट करते हैं, स्वेयर इफ़ेक्ट ऑन द लंग्स एंड डैमेज दैम, उन्हें बिल्कुल डैमेज कर देते हैं। ऑल्सो ये भी गैस जो है वो एसिडिक रेन कॉज करती है बाय डिज़ोल्विंग इन वाटर। इट कॉज एसिडिक रेन बाय डिज़ोल्विंग इन वाटर। जब आप इंडिविजुअली एयर पोल्यूटेंट की प्रॉपर्टीज़ एंड इफ़ेक्ट्स लिख रहे होगे तो आपने कंपैरिजन से नहीं लिखना जिस तरह बुक में मेंशन है, बल्कि आपने खुद पॉइंट्स इनके बना लेने हैं कि
जैसे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बुक पे लिखा हुआ है इट ऑल्सो कॉज एसिडिक रेन, नहीं हम लोगों ने ऑल्सो नहीं बल्कि हमने इस तरह लिखना है इट कॉज एसिडिक रेन बाय डिज़ोल्विंग इन रेन वाटर, कि ये इसका अपना इफ़ेक्ट है, हम किसी के साथ इसको कंपेयर नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ एयर पोल्यूटेंट्स के डिस्कस की, इनके इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमन हेल्थ एंड ऑन द एनवायरनमेंट भी हमने पढ़ा। तो इंशाल्लाह हम कल जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के इफ़ेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट को डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो बहुत अच्छे से आपने साथ साथ इसको लर्न करना है।